गेट के समीप। और आप यह सीधी तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से MBBS के छात्र छात्रा हाथों में बैनर पोस्टर लिए यहाँ पर लगातार 2 दिनों से OPD सेवा ठप कर धरना पर बैठे हुए हैं। दरअसल राजीव रंजन जो MBBS के छात्र थे, उन्होंने 2 तारीख की देर शाम आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद यहाँ के छात्र छात्रा आक्रोशित है। उनका साफ आरोप है कि जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट के HOD है उनके द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण राजीव रंजन ने आत्महत्या की थी। क्यों आप लोग धरना पर हैं? हमारी प्रथम और प्रमुख मांगे हैं आलोका शर्मा सर का रेजिग्नेशन। यदि आलोका शर्मा सर उतना प्रेशराइज नहीं किए होते तो शायद वो हमारे बीच होता। क्या होता है सेंटअप यदि उनका रोके तो किस बिहार पे रोके आज तक हमको ही पता नहीं। यदि रोके तो उसके बदले में आप क्या कदम उठाए? क्या उसका काउंसलिंग किए? क्या आप उसको पढ़ाए? यदि पढ़ाई में बिकता तो क्या आप उसको पढ़ाए? यदि तो फिर किस कारण से आप सेंटअप रोके? आप पहले ये हमको इसका हम जवाब चाहते हैं। आलोका शर्मा के आप कह रहे कि आलोका शर्मा के प्रेशर के कारण आत्महत्या के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। क्या किस टाइप से प्रेशर देते हैं आलोका शर्मा? जी, आलोका शर्मा जो कि एनाटॉमी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा छात्रों को इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम के कुछ दिन पहले तक छात्रों को सेंटअप के नाम पे दौड़ाया जाता है और धमकी दी जाती है कि उनको कई साल तक फर्स्ट ईयर में ही लटका दिया जाएगा। ऐसे में जो बच्चा नीट कॉम्पीट करके आता है, क्या वो प्रेशर नहीं झेल सकता? लेकिन उसको इतना मानसिक रूप से तोड़ दिया जाता है यहाँ पे कि उसको ऐसा आत्मघाती कदम अंत में उठाना ही पड़ता है। और इसमें पूरा एनाटॉमी डिपार्टमेंट नहीं, मेन रोल हेड ऑफ डिपार्टमेंट का ही है, उनके ही द्वारा प्रेशर क्रिएट किया जाता है। ये HOD से आप लोग परेशान हैं? बिल्कुल, हम लोग परेशान हैं और हमारी मांग है, 4 प्रमुख मांगों में से पहला मांग हम लोगों ने यही रखा है कि सबसे पहले HOD एनाटॉमी डिपार्टमेंट का रेजिग्नेशन हो और तत्काल प्रभाव से उनका सस्पेंशन हो। और दूसरी सबसे बड़ी मांग है कि उनके परिवार को उचित मुआवजा मिले। और तीसरी मांगों में हमारी ये मांग है कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बैठे, जांच कमेटी बैठे, जिसमें एक की पारदर्शी रूप से जांच हो और इस आत्महत्या का कौन जिम्मेदार है वो हमें पता चले। 2 दिनों से OPD सेवा ठप है, जो मरीज हैं उनको भी परेशानी हो रही है और आप लोग खुद परेशान? हाँ, हम लोग बहुत परेशान हैं। एक बच्चा चला गया है, उसकी जान की कीमत बहुत ज़्यादा थी। और ये आलोका शर्मा सर जो हैं वो क्या करते हैं कि कुछ दिन पहले आपको सेंटअप देते हैं, बहुत दिन तक डिटेन करके रखते हैं और कुछ बच्चों को के साथ ही करते हैं। तो आपको ऑब्वियसली अकेला फील होगा ना, आप आइसोलेटेड फील करोगे। और कुछ दिन पहले अगर आप सेंटअप दे भी दोगे तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? 7 दिन में वो पूरे साल का सिलेबस कैसे कवर कर सकता है, बताइए? ऑफिशियली 1 महीने पहले एटलीस्ट सेंटअप का लिस्ट आना चाहिए और वो या तो 2 दिन पहले या तो 7 दिन पहले देते हैं सेंटअप का लिस्ट। ये कोई कुछ जस्टिफाइड नहीं है ना। आलोका शर्मा प्रताड़ित करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। साल भर वो इतना मेंटली टॉर्चर कर देते हैं। छोटे छोटे बात पे वो बस इसी बात का धमकी देते हैं कि सेंटअप रोक दिया जाएगा। राजीव रंजन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ऑफिशियली मेडिकल कॉलेज में 1 महीने पहले देना होता है सेंटअप, लेकिन इस लड़के को 7 दिन पहले दिया गया। उसका पेपर एनाटॉमी 1 ठीक गया, पेपर 2 इतना खराब गया और वो उसको लगा कि शायद मेरे इस कम दिन की वजह से उसका तैयारी अच्छा नहीं, टेंशन में पेपर खराब गया। जी बिल्कुल, वो तैयारी नहीं कर पाया होगा। 7 दिन पहले कोई कितना ही पढ़ लेगा। आप उसको 6-6 घंटे सर बैठाते थे एनाटॉमी डिपार्टमेंट पे। सोचिए, 120 बैच का बच्चा, सबको सेंटअप मिल गया, कुछ 7-8 लोग को रोके हुए हैं किस बेसिस पे पता नहीं। क्या कर रहे थे? जी, राजीव पहले से तनाव में था। जिस दिन से सेंटअप की लिस्ट आई थी मैं उसके साथ कांटेक्ट में था। जिस दिन पहली बार लिस्ट आई उसका सेंटअप रुका था, उसके बाद उन्होंने उसको दौड़ाना शुरू किया। उसने मुझसे आके ये चीज़ बताई थी कि उसके घर के हालात ऐसे नहीं हैं कि उसके घर वाले ये चीज़ झेल पाएँ कि वो MBBS से बाहर निकल सकता है। वो एक राज मजदूर का बेटा था, किसी तरह उसके माँ बाप ने उसको पढ़ाया मजदूरी करके और आज इस बड़े कॉलेज तक पहुँचाया था, इसलिए कि एनाटॉमी डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसके साथ ऐसा बर्ताव करे कि वो आत्मघाती कदम उठा ले। तो यहाँ पर जो छात्र छात्राएं काफी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि MBBS का छात्र राजीव रंजन के पिता मजदूर थे और मजदूरी से अपने बेटे को इस मुकाम तक पहुँचाया। डिपार्टमेंट के हेड आलोका शर्मा के प्रताड़ना के कारण राजीव रंजन ने आत्मघाती कदम हत्या